हेलो गाइस। तो चलिए आज आप लोगों को जो वीडियो देने वाला हूँ काफ़ी बेहतर, मतलब बेहतर नहीं, शायद चिमनी की दुनिया में सबसे बेस्ट वीडियो होने वाला है। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, और जो भी इस चैनल में नया लोग जुड़े प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार का वीडियो आप लोगों को शायद किसी यूट्यूबर ने आज तक दिए होंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को पूरा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक चिमनी, जो चिमनी आप लिए हैं या फिर लेने वाले हैं, तो उसका कुछ मेजर और बेसिक प्रॉब्लम आता रहता है। ठीक है, तो उसको कैसे ठीक किया जाए आज पूरा डिटेल्स में इसी वीडियो में बताएंगे। ठीक है, तो एक एक चीज़ जो कि आप अगर पुराना मतलब एक चिमनी लिए हैं 6-7 महीना से यूज़ कर रहे हैं, और आपको अगर प्रॉब्लम अगर नहीं आया है तो फिर आज आएगा, आज नहीं तो कल आएगा ही आएगा, उस दिन आपको ये वीडियो काम में आएगा। तो आज अगर ये वीडियो छोड़ देंगे तो उस दिन आपको समझ में नहीं आएगा कि ये किस कारण के लिए ये चिमनी में ऐसा प्रॉब्लम आया है। ठीक है, तो चलिए आज मेन और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो चीज़ें हैं आपका, देखिए जो चिमनी आप स्टार्ट करेंगे तो उस टाइम में एक प्रॉब्लम ये आता है। करीबन आपको 1 2 3 4 5 कारण बताएंगे, और उसका सलूशन कैसे करना है आप लोग खुद से भी कर सकते हैं, कुछ बेसिक चीज़ करके। ठीक है, तो सबसे पहले जो है, लैम्प इज़ नॉट ऑन और मोटर इज़ नॉट रनिंग। मतलब लैम्प इज़ नॉट ऑन मतलब देखिएगा, एक चिमनी, जैसे कि एक चिमनी है, इसको अगर ऑन करेंगे तो ये चिमनी ऑन हो गया है। ये चिमनी में आपका लाइट जो है आपका नहीं जल रहा। ठीक है, हमने इसको बंद कर दिए हैं, आपने इसको चलाया है, अब इसका जो लाइट नहीं जल रहा है। ठीक है, इस प्रकार से हमने इसको अभी जैसे कि हमने लाइट दबाया, लाइट का बटन, तो लाइट अभी जल रहा है। ठीक है, तो आपने लाइट का बटन दिया है लेकिन आपका लाइट नहीं जल रहा है, लेकिन आप जब चिमनी को चला रहे हैं उस टाइम आपका मोटर रन कर रहा है। ठीक है, लैम्प इज़ नॉट ऑन, मोटर इज़ रनिंग। तो इस कारण, मतलब इस सिचुएशन में आपको करना क्या है, ये कौन सा कारण है जिसके लिए आपका जो है लाइट वो नहीं जल रहा है लेकिन आपका चिमनी चल रहा है। इसका मेन कारण जो हो सकता है, 4 कारण हो सकता है, जो कि पोर वायर कनेक्ट, लैम्प इज़ डैमेज। देखिए यहाँ पर साफ ले, पोर wire connect, lamp is damaged, poor connect between lamp and socket, the quarters lamp transform burning out। ये 4 कारण से आपका प्रॉब्लम हो सकता है। मतलब जो आपने लैम्प का जो वायर है वो मतलब लूज़ हो गया है किसी कारण के लिए, और आपका लाइट ख़राब हो जाए, या फिर लैम्प और वायर के बीच में जो लंबा कनेक्शन रहता है वो किसी कारणवश जो सॉकेट रहता है वो लूज हो गया है, या फिर आपका जो जहाँ से लैंप को करंट दे रहा है उस सर्किट से वो वाला जो मतलब ट्रांसफार्मर है वो जल गया है। तो यही 4 कारण से आपका जो लैंप है वो काम नहीं करेगा, लेकिन आपका चिमनी काम कर रहा है प्रॉपर तरीके से। तो यही 4 कारण हो सकता है। तो ये 4 जो कारण है, इसका सलूशन क्या है? पहला कारण जो है पोर वायर कनेक्ट, इसमें आप लोगों को रिपेयर और चेंज वायर आपको रिपेयर करना है, या फिर जो वायर है उसको चेंज करना है इस कारण में। और लैम्प इज डैमेज, जिस कारण में लैम्प खराब, मतलब पूरा ख़राब हो जाता है, उस कारण में आपको लैम्प को चेंज ही करना पड़ेगा, तो फिर ठीक हो जाएगा। और तीसरा जो कारण है पोर कनेक्ट बिटवीन लैम्प एंड सॉकेट, उसमें आपको रिपेयर करना होगा या फिर आपको वायर को चेंज करना होगा। चौथा जो कारण है द क्वार्टज लैम्प ट्रांसफार्मर बर्निंग आउट, मतलब जो आपका ट्रांसफार्मर है सर्किट का लैम्प के लिए जो दिया हुआ है, वो आपको ट्रांसफार्मर जो है वो चेंज करना पड़ेगा, तभी जाके लैम्प जो प्रॉपर तरीके से फिर से दोबारा स्टार्ट होगा, जलने लगेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका लैम्प के लिए, मतलब आपका लाइट नहीं जल रहा। कोई भी चिमनी हो, कोई भी किसी भी कंपनी का हो, ये सिर्फ कुचिना हो, मतलब आप लोग बोलेंगे कुचिना चिमनी दिखा रहे हैं, तो कुचिना नहीं, कोई किसी भी कंपनी के लिए, कुचिना, एलिका, हिंदवेयर, फेबर, ग्लीन, कोई भी कंपनी का हो,
सेम रीजन सभी चिमनी में आता है, सेम कारण सभी चिमनी में आता है। तो सभी चिमनी के लिए ये कारण आता ही आता है और प्रैक्टिकली देखे हैं इसीलिए। और ये जो हम आप लोगों को बता रहे हैं जिसमें देख के ये एक कौन सा कंपनी का ये गाइडलाइन दिया गया है वो भी हम आपको बताएंगे लास्ट में, ठीक है। तो ये तो हो गया लैंप के लिए। सेकेंड, लैंप इज़ नॉट ऑन, मोटर इज नॉट रनिंग। आपका लैंप भी नहीं जल रहा है, यहाँ पर जो लैंप लाइट है वो भी नहीं जल रहा है, लाइट का बटन दे रहे हैं तो भी लाइट भी नहीं जल रहा है। और आपका जो है जब आपने चिमनी को रन कर रहे हैं, मतलब इस प्रकार से आपने चिमनी को रन कर रहे हैं तो इस टाइम क्या हो रहा है, देखिए आवाज़ आ रहा है, तो मतलब आपका चिमनी जो है मोटर जो है चल रहा है, रन कर रहा है, मतलब आपका चिमनी चालू है, लाइट भी चल रहा है और मोटर भी चल रहा है। लेकिन आप क्या करेंगे, यहाँ पर स्विच भी देंगे, ठीक है, दोनों का स्विच दे दिए, इसका भी स्विच दे दिए और लाइट का भी दे दिए, लेकिन आपका उस वक्त कुछ काम नहीं कर रहा। तो उस वक्त उसमें क्या कारण हो सकता है जिसके लिए ये चीज़ होता है? इसका कारण होता है पोर कनेक्ट बिटवीन प्लग एंड सॉकेट। पोर कनेक्ट बिटवीन प्लग एंड सॉकेट। यहाँ पर देखिएगा ये जो प्लग है इसमें ये अगर लूज होगा तो क्या होगा, इसमें लाइट नहीं जाएगा। तो उस टाइम में क्या होगा, आप कोई भी बटन दबाएंगे तो काम नहीं करेगा। तो एक पहला इसको चेक करना है, ठीक है। दूसरा क्या होगा, पावर कॉर्ड ब्रेक। ये जो लगा हुआ है ये कहीं पर आपका जो चूहा वगैरह है या फिर किसी कारणवश वो आपका जो है वायर कहीं पर लीक हो गया है या कट गया है किसी कारण के लिए, ठीक है। तो उस टाइम उसको क्या करना है, उसको चेंज करना है। थर्ड कारण क्या है, फ्यूज और पावर बोर्ड ब्रेक्स। मतलब जो मेन पीसीबी बोर्ड रहता है या फिर सर्किट रहता है जहाँ से लाइट का और मोटर को रन करवाता है, उस जगह से वो वाला जो सर्किट या पीसीबी वो चल गया है किसी कारण के लिए, या फिर उसमें जो मतलब करंट आ रहा था वो हाई वोल्टेज लो वोल्टेज के कारण में वो, या फिर शॉर्ट सर्किट के कारण में वो उड़ गया होगा। तो फिर आपका जो चिमनी उस टाइम आपका रन नहीं करेगा, ना लाइट जलेगा ना मोटर रन करेगा। तो उस टाइम में आपको क्या करना है, उस टाइम में आपको क्या करना है, रिपेयर करना है, चेंज करना है। जो पावर कॉर्ड अगर आपका ख़राब हो जाता है तो उसको चेंज करना है। और उसको आप लोग कैसे करेंगे, उसको कैसे किया जाएगा, उसके लिए आप अगर सही से इलेक्ट्रीशियन मतलब खुद से सब जानते हैं तो फिर आप खुद से कर सकते हैं। मतलब आपको अगर मान लीजिए ये देख रहा है कि यहाँ पर ये कट गया है तो फिर आप उसको चेंज कर सकते हैं खुद से, ठीक है। और नहीं तो सबसे बेस्ट होगा कंपनी का जो टेक्नीशियन है उनको बुला के उनको दे के तो उसको ठीक करवाया जाएगा, तो फिर अच्छा होगा, ठीक है। तीसरा जो है लैंप इज़ नॉट ऑन। लैंप इज़, तीसरा कारण है लैंप इज़ ऑन। आपका लाइट, यहाँ पर लाइट जल रहा है, स्विच आपने चिमनी का स्विच आपने दिया, आपका चिमनी का लाइट जल रहा है, मोटर इज़ नॉट रनिंग। यहाँ पर तीसरा कारण क्या हो सकता है, आपका लाइट तो जल रहा है लेकिन आपका मोटर नहीं चल रहा है। इसका क्या कारण हो सकता है, इसका कारण हो सकता है कि थर्मल कट आउट ऑफ मोटर इज़ वर्किंग। मतलब थर्मल कट आउट ऑफ मोटर इज़ वर्किंग, मतलब जिसमें से होके मोटर को कनेक्ट किया जाता है, जिस पे मतलब जहाँ से मोटर को रन करवाने के लिए जो वायर कनेक्ट किया जाता है पीसीबी से या फिर सर्किट से, वो वाला वायर ही सिर्फ जल गया है या फिर उसमें कुछ लूज वगैरह कनेक्शन हो गया है, जिसके वजह से क्या होता है, ओनली सिर्फ मतलब देखिए सिर्फ तो वही लूज हुआ है, बाकी तो आपका बाकी सब कुछ सही है उस सर्किट का, उस बोर्ड का। तो उसमें तो आपका लाइट का भी दिया तो लाइट जल रहा है, सिर्फ मोटर ही नहीं काम कर रहा है। सेकंड जो है इसका जो मोटर को चलाने के लिए जो कंडेंसर होता है, ठीक है, मोटर को चलाने के लिए जो कंडेंसर होता है, जैसे ट्यूबलाइट के लिए कंडेंसर, सेम इसी प्रकार मोटर को चलाने के लिए कंडेंसर होता है, वो कंडेंसर बर्न हो जाता है, मतलब जल जाता है, जिसके वजह से मोटर आपका नहीं चलता है। तीसरा कारण हो सकता है कि मोटर जो है वो खुद ही जल गया होगा, उसके वजह से आपका मोटर नहीं चल रहा है। चौथा कारण हो सकता है फॉल्ट ऑफ पावर बोर्ड एंड कंट्रोल बोर्ड। चौथा कारण क्या हो सकता है,
जो मेन कंट्रोल बोर्ड है, मेन पावर बोर्ड जहाँ से पावर दे रहा है चिमनी को, मतलब चिमनी को, वहाँ से जो कनेक्ट किया जा रहा है मोटर को, वो फॉल्ट मतलब किसी कारण के लिए वो अगर फॉल्ट मतलब उसमें कुछ फॉल्ट प्रॉब्लम आ जाता है तो फिर आपका जो है उस टाइम में मोटर नहीं रन करेगा। तो उस टाइम में आपको करना क्या है, उस टाइम में आप लोग को देखिए, जैसे कि आपका थर्मल काटआउट अगर हो जाता है तो उस टाइम में आपको क्या करना है, ये लाइट अप डाउन जिस टाइम में होता है, मतलब मान लीजिए लो वोल्टेज हाई वोल्टेज, लो वोल्टेज हाई वोल्टेज, उस टाइम में आपको कुछ करना नहीं, उस टाइम में आपको चिमनी चलाना नहीं है, उस टाइम में आपको बंद करके रखना है। लाइट आपका ठीक हो जाएगा उसके बाद आपको चलाना है, तब वो हो सकता है। और जिस कारण में आपको कंडेंसर जल जाए उस टाइम में आपको कंडेंसर को चेंज करना होगा, और मोटर अगर जल जाता है तो मोटर को चेंज करना होगा। और चौथा जो कारण है फॉल्ट्स ऑफ पावर बोर्ड एंड कंट्रोल बोर्ड, उसमें आपको कॉन्टैक्ट मेंटेनेंस सेंटर, मतलब आपको कुछ जो कंपनी का सर्विस सेंटर है वहाँ पर कॉल करना है, और कॉल करके वहाँ पर बोलना है, तो सर्विस सेंटर से आके वो लोग ठीक कर देगा। ठीक है। चौथा जो मेन रीजन है वाइब्रेशन और नॉइज़ इंक्रीजेस। मान लीजिए आप एक चिमनी यूज़ कर रहे हैं, रिसेंट आपने कुछ दिन पहले लिया था एक तो चिमनी, अब पहले जो चिमनी का नॉइज़ था आज उसका नॉइज़ करीबन थोड़ा ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो उसका क्या कारण है, या फिर आपने चिमनी लिए हैं करीबन 6 महीना एक साल हो गया है और आपका चिमनी पहले जो था उससे पूरा जो उसका जो नॉइज़ है वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है, तो उसका क्या कारण है। तो सभी के मतलब जो नॉइज़ लेवल है वो बढ़ जाने का क्या क्या कारण हो सकता है उसका वो बता देते हैं। देखिए, पहले तो क्या कारण हो सकता है, चेक द हैंगिंग इज स्ट्रॉन्ग एनफ। मतलब देखिए यहाँ पर जो चिमनी को हमने देखिए लगा के रखा है दीवार में, इसको लगा के हैंग करके रखा है, तो इसका जो स्क्रू है पीछे में क्या होता है, क्लैंप रहता है, स्क्रू रहता है, तो वो अगर लूज़ होगा किसी कारण के लिए, मान लीजिए वो अगर ढीला होगा तो क्या होगा, ये चिमनी जब रन करेगा, मान लीजिए इसको हम चला रहे हैं, ठीक है, इस प्रकार से हमने इसको 3 स्पीड में दिए हैं, इसको जब भी चलाएंगे क्या होगा, वो धीरे धीरे इस प्रकार से हिलेगा, तो उसमें क्या होगा, ज़्यादा नॉइज़ करेगा, तो ये कारण हो सकता है। सेकंड कारण क्या हो सकता है, जो स्क्रू लगाया गया है, मतलब स्क्रू रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो पहले उसको आपको चेक करना, पीछे का साइड में उसको आपको चेक करना है, तो ये एक कारण हो सकता है। सेकंड कारण क्या हो सकता है, चिमनी का अंदर में जो मोटर और जो ब्लोअर मतलब जो फैन लगाया गया है उसको देखिए वो घूमता रहता है ना, तो वो किसी कारण के लिए अगर वो उसका जो स्क्रू वगैरह है वो लूज़ हो जाता है तो उस टाइम में चिमनी ज़्यादा वाइब्रेशन करता है और ज़्यादा नॉइज़ करता है। ठीक है, ज़्यादा हिलता रहता है और ज़्यादा नॉइज़ करता है, तो वो एक दूसरा कारण। तीसरा कारण क्या हो सकता है, जो ब्लोअर है, जो पंखा है जिसमें से धुआं खींचता है वो वाला, ठीक है, वो पंखा अगर उसका अगर एक भी अगर लेयर उसमें से टूट जाता है तो फिर उस कारण में भी आपका चिमनी जो है वो ज़्यादा नॉइज़ करता है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका मेन जो कुछ चीज़ें हैं, तो इस चीज़ों में आपको थोड़ा सा ध्यान देना। देखिए ये सब जो कारण है, जो हैंगिंग वाला कारण है वो तो आप लोग खुद ही कर पाएंगे, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि हाँ हिल रहा है, हिल क्यों, पीछे का साइड देख रहे हैं कि लूज नहीं है, अगर लूज नहीं है तो उसको लूज है तो टाइट कर लीजिए, लूज नहीं है तो फिर उधर वाला का प्रॉब्लम नहीं है, फिर अंदर का प्रॉब्लम है, तो अंदर का अगर प्रॉब्लम है तो आप खुद से तो नहीं कर पाएंगे, उसके लिए आपको बुलाना पड़ेगा टेक्नीशियन, तो उस टाइम आप कंपनी का सर्विस सेंटर में फ़ोन करेंगे और टेक्नीशियन को बुला के उसको ठीक करवाएंगे। तो आप लोगों को तो देखिए ये जो बेसिक चीज़ें हैं किस कारण से हो रहा है तो आपको पता चल रहा है अभी, ठीक है, तो उस टाइम में आपको ये सब चीज़ें करना है। और एक जो मेन कारण है चिमनी का, आप लोग कंप्लेन करते रहते हैं कि पूर सक्शन,
आपने एक चिमनी लिया है 1 महीना 6 महीना या फिर 1 साल पहले, और उसका जो सक्शन पहले हो रहा था अभी नहीं हो रहा है, प्रॉपर तरीके से नहीं हो। ध्यान से सुनिएगा ये वाला, ठीक है। किसी भी कंपनी का चिमनी हो, एक दिन ना एक दिन उसका सक्शन कम हो जाता है। क्यों होता है, कारण क्यों है, कौन सा कारण है जिसके लिए सक्शन कम हो जाता है। अगर आपने लिए हैं, मान लीजिए 5 दिन पहले एक चिमनी लिए हैं और आप पहले दिन से ही देख रहे हैं उसका जो सक्शन है वो जितना सक्शन है उसको उससे प्रॉपर तरीक़ा से नहीं कर रहा है, मतलब आपको पहले दिन तो पता नहीं चलेगा। आपने एक ऑनलाइन में चिमनी खरीदे हैं और उसको लगवा लिए हैं कोई भी लोकल टेक्नीशियन के द्वारा, ठीक है। तो उस टाइम में आपको नहीं पता चलेगा, और चिमनी आपने मान लीजिए इससे पहले देखे नहीं थे, मतलब सक्शन किस प्रकार से करता है, कितना खींचता है, कितना टाइम में खींचता है, आपको आइडिया नहीं है। तो आपने ले लिए 5 दिन से आपका रन कर रहा है, आपका धुआं धीरे धीरे, मतलब धुआं खींचता नहीं है, बहुत कम खींचता है लेकिन बहुत देर में खींचता है। जो 2 मिनट में खींचना चाहिए वो आधा 1 घंटा में पूरा चलता है। उसके बाद वो पूरा घर का जो धुआं है वो क्लियर करता है। तो एक दिन आपने देखें आपका पड़ोसी के घर में कि उसका तो चिमनी एकदम 2 ही मिनट में पूरा साफ करके एकदम पूरा ही कर देता है, धुआं खींच लेता है। तो उस दिन आपको आइडिया आएगा कि मेरा चिमनी में कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा या फिर कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि उसका सक्शन 1000 है, मेरा सक्शन 1400 है, फिर भी मेरा सक्शन प्रॉपर नहीं कर रहा है। तो उसका क्या क्या कारण हो सकता है, या फिर आपने देखिए पोर सक्शन का कुछ कारण है जिसके लिए आपको ध्यान दे के सुनिएगा। पहला जो कारण है टू मच ऑयल ऑन फिल्टर। ये जो चिमनी है इसमें देखिए यहाँ पर नीचे ये तो फिल्टर है ना, ये फिल्टर है। तो इसमें अगर ये जब आपका चिमनी मान लीजिए 1 साल 6 महीना हो जाता तो क्या होता है, आपने अगर सर्विसिंग वगैरह नहीं करवाते हैं तो यहाँ पर क्या ये जो दिख रहा है ना ज़्यादा एकदम छेदा छेदा आपको दिख रहा होगा, ये पूरा धीरे धीरे ये बंद होने लगता है, इसमें मोटा लेयर जम जाता है ऑयल ग्रीस का। तो क्या होगा, जब छेदा आपका बड़ा हो तो इस टाइम आपको ज़्यादा सक्शन करेगा, अगर छेदा कम हो जाता तो धीरे धीरे कम हो जाएगा ना। तो एक मेन ऑयल ग्रीस जम जाने की वजह से वो पूरा हो जाता है। तो ये तो हो गया सिर्फ बाहर से ही काम खींच रहा है, फिर अंदर में जाएगा। तो अंदर में तो अपनी तो ऑलरेडी सर्विस तो फिर मतलब यहाँ पर तो सर्विस नहीं किया, अंदर का कभी नहीं किया है। तो अंदर में तो और भी ऑयल ग्रीस होगा, उसमें जो ब्लोअर वगैरह होगा, मोटर वगैरह होगा, तो सब में पूरा एकदम ऑयल ग्रीस से पूरा भर जाएगा। तो क्या होगा उस टाइम में, जिस टाइम नया आप खरीदे थे उस टाइम में जितना स्पीड में चल रहा था 1 साल 6 महीना बाद 3 महीना बाद वो तो और भी ज़्यादा उसका उसमें वजन आ जाएगा, उसका जो ये है स्पीड कम हो जाएगा। तो उस टाइम में आपका जो सक्शन है वो कम हो जाएगा। तो आपको इसका कारण क्या है, इसका रीज़न तो आपको पता है, इसको में आपको करना क्या होगा, इसका सलूशन क्या है पोर सक्शन। इसमें आपको क्या कर सकते हैं, देखिए ये आपके हाथ में ही है। अगर आपने एक ऑटो क्लीन चिमनी खरीदे हैं, आपने अगर एक ऑटो क्लीन चिमनी खरीदे हैं तो आपको क्या करना है, करना कुछ नहीं है। देखिए यहाँ पर जैसे कि कुछ ना ट्रेंडी का चिमनी है, यहाँ पर इसका ऑटो क्लीन बटन है, ऑटो क्लीन हर 15 दिन बाद ऑटो क्लीन को दबाइए, 10-15 जो भी इसका ऑटो क्लीन का प्रोसेस है दबाइए, और 9-10 मिनट 11 मिनट जो भी टाइम लगता है, हर एक कंपनी का अलग अलग सिस्टम है, हर एक मॉडल का अलग अलग ऑटो क्लीन का फंक्शन रहता है, मतलब 9 मिनट 10 मिनट तक। तो ऑटो क्लीन को कीजिए, हर एक 15 दिन बाद ऑटो क्लीन को कीजिए। फिर क्या होगा, यहाँ पर जो ऑयल ग्रीस वगैरह होगा ये तो आप साफ़ नहीं कर पाएंगे। इसको साफ़ करने के लिए क्या होगा, जिस टाइम आप खाना बनाना हो जाएगा, जैसे आप मान लीजिए ये यहाँ पर देखिए हब है, इसको आप इसके यहाँ पर आपने खाना बनाया तो यहाँ पर जो भी आप गिरता है तो उसको तो आप साफ़ करते हैं ना, वैसे आप चिमनी का भी साफ़ कर लीजिए। यहाँ पर इसको इस प्रकार से पहुँचिएगा, फिर फिल्टर को भी एक बार हाथ मार लीजिएगा, क्या होगा तो फिर आपका जो यहाँ पर जो भी ऑयल वगैरह जमा होगा तो वो भी क्लियर हो जाएगा। तो आपके हाथ में ही है, तो यहाँ पर आपका कभी जमेगा ही नहीं, इसको साफ़ करने का ज़रूरत नहीं, आप खुद से ही कर पाएंगे। तो देखिए ये आपका साफ़ हो गया। तो अंदर को आप खुद नहीं कर पाएंगे, अंदर के लिए आपको इसको क्या खोलना होगा, यहाँ पर ये दो स्क्रू है, इसको खोल के आप थोड़ा थोड़ा जिधर जितने हाथ जाए उसको भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका। अब अंदर का पूरा जो ब्लोअर में है, मोटर में है, उसको कैसे क्लीन करेंगे, उसको क्लीन करने के लिए एक बार 3 महीना बाद आपने एक बार कंपनी का जो टेक्नीशियन है
उसको बुला के आपने सर्विसिंग करवा ली। फिर क्या होगा, आपका जो पोर सक्शन का जो प्रॉब्लम आ रहा था वो नहीं होगा। और ऑटो क्लीन अगर 15 दिन बाद आप करते हैं तो फिर वो तो और भी नहीं होगा, प्रॉब्लम कभी नहीं आएगा पोर सक्शन का। तो ये तो हो गया कुछ एक बेसिक कारण, ठीक है। सेकंड जो कारण होता है, द एयर कन्वेक्शन इज इन द किचन इज टू बिग और स्पेस सीलिंग इज टू टाइट। क्या होता है, आपने एक चिमनी लिए हैं, ठीक है, एक 75 या 90 60 जो भी लिए हैं, और उसका मान लीजिए उसका सक्शन करने का क्षमता है 10 बाय 10 का एक घर में जितना धुआं होगा वो सक्शन करने का उसका क्षमता है। और आपने एक हॉल घर जैसा एक आपका रूम है और आपने मिडिल में उसको मतलब वहाँ पर एक चिमनी लगा दिए हैं और आपका उधर में पूरा पंखा वंखा सब चल रहा है और धुआं पूरा चारे घर में भर जा रहा है। तो उस वक्त क्या होगा, आपका सक्शन जो है वो प्रॉपर कर पाएगा, उतना बड़ा घर में कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए एक प्रॉपर मेज़र होता है, मतलब जितना आपको करना, मतलब एक जितना साइज होना चाहिए किचन का उस हिसाब से आपको चिमनी लेना है। उस एक प्रॉपर जगह में आपको चिमनी को लगाना है जहाँ से सक्शन प्रॉपर करेगा। तो एक मेजर में सब कुछ आता है, ठीक है। तो उसका लिए अगर अलग वीडियो चाहिए होगा कि किचन आपको कैसा होना चाहिए या फिर चिमनी कौन सा जगह में लगाने से बेहतर सक्शन करेगा, अगर आपका डाइनिंग कम किचन है तो कमेंट कीजिएगा, हम आपको अलग अलग वीडियो दे देंगे। जितना ज़्यादा कमेंट आएगा उतना जल्दी वीडियो देंगे, ठीक है। तो और सेकंड कारण जो होता है इसी में, मतलब मान लीजिए आपने चिमनी लिए हैं, चिमनी और आपका छोटा ही किचन है, छोटा किचन है, आपका चिमनी भी सही है, आपने सब कुछ सही करके लिए हैं, एकदम प्रॉपर सक्शन है, प्रॉपर सब कुछ है, छोटा किचन है, और आपने क्या करके रखे हैं उस घर में आपका खिड़की भी है और दरवाज़ा भी है। लेकिन जब भी आप खाना बनाते हैं उसका जो खिड़की है वो कभी आज तक खुले नहीं है, ठीक है। हवा हवा है वो आने जाने का कोई रास्ता नहीं है, तो दरवाज़ा है वो बंद ही रहता है ऑल टाइम। तो क्या होता है, अगर आपका देखिए ज़्यादा एयर आता है, आप अगर किचन में खाना बना रहे हैं और खिड़की पर आपका खुला हो, ठीक है, वो भी ख़राब है। मतलब ऑल टाइम आप खाना बना रहे हैं और पूरा जितना टाइम तक आप खाना बना उतना टाइम तक आपका खिड़की खुला है तो भी प्रॉब्लम है, और दरवाज़ा भी खुला है तो भी प्रॉब्लम है। और अगर खिड़की पूरा दिन नहीं भी हो, मतलब उस टाइम आपको करना क्या है, एक तो पूरा खुला हुआ नहीं चाहिए, हल्का थोड़ा सा, मान लीजिए आप खाना बनाना स्टार्ट कर रहे हैं या फिर बना रहे हैं तो बीच बीच में उसको हल्का सा खोल देना चाहिए, क्योंकि यार अगर टू टाइट हो जाएगा, हवा आने जाने का रास्ता नहीं होगा, उस वक्त क्या होता है, जो सक्शन है वो प्रॉपर नहीं कर पाता है। तो आपने सुने होंगे कि ये दरवाज़ा और जो खिड़की है उसको बंद करके खाना बनाना चाहिए, हाँ सही है, लेकिन उसको बीच बीच में खोल देना चाहिए, खोल के फिर से दोबारा उसको लगा देना चाहिए। 2-5 सेकंड के लिए उसको खोल दिए, फिर से दोबारा उसको लगा दिए, तो फिर क्या होगा, प्रॉपर वेंटिलेशन। और आपने एक पाइप लगाया यहाँ पर, देखिए यहाँ से आपने एक पाइप लगाई, यहाँ से निकल रहा है और इधर से होके उधर से होके कोना में एक वहाँ पर घुसा, फिर वहाँ से वहाँ पे इस कोना में गया, फिर इस कोना से आपने इस कोना पे लिया, फिर यहाँ पर जाके उस कोना में आपने छेदा किया और वहाँ पर पाइप निकाला। तो क्या हो गया, पूरा घर में आपका क्या हो गया, पाइप छा गया। तो उसमें डिस्टेंस कितना हो गया, तो एक तो 3-4 आपका मोड़ हो गया, उसके बाद आपका डिस्टेंस भी ज़्यादा हो गया, तो फिर इसमें प्रॉब्लम आता है। इसको नहीं करना है, ठीक है। आपको चिमनी लगवाना है, ठीक है, लेकिन जितना आपका अगर जगह नहीं है ये फ्री है तो उसमें उस प्रकार से आप चिमनी लगवाएंगे तो मतलब उसमें आपको प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। जो सक्शन के लिए मतलब आपने 1600 का सक्शन लिए हैं तो उसमें आपको 1400 में आपको या फिर 1300 में आपको काम होगा, ठीक है। और उसके बाद का जो कारण है आपका, आउटडोर वाइंड इज़ टू स्ट्रॉन्ग।
मान लीजिए आपने एक चिमनी यूज़ किए हैं, अब उसका पाइप लगाए, यहाँ पर जो दिखाया आपको यहीं पर आपने ये सामने ही आपने पाइप लगाया है, ठीक है। और उसका जहाँ पर पाइप का आउटडोर है, मतलब जहाँ पर पाइप आपका निकल रहा है वहीं से उधर से ही ऑपोजिट साइड से हवा चल रहा, हवा, हाँ ठीक है, पूरा जोर हवा चल रहा है। तो क्या होगा, उधर का जो हवा है पाइप के अंदर में घुसेगा पूरा चिमनी में घुसेगा। तो उस टाइम में क्या होता है, इधर से आप धुआं खींच रहे हैं, उधर से हवा घुस रहा है अंदर से पूरा बहुत जोर। तो उस टाइम में क्या होगा, पावर सक्शन करेगा। और ये ऑल टाइम नहीं होता है, ये किसी वक्त ही होता है। या फिर आप जिस जगह में चिमनी लगाया है, अगर उस जगह में उस साइड में ऑल टाइम अगर हवा चलता है तो आपको ध्यान में करके लगाना है। जिस साइड से ऑल टाइम आपका वाइंड आता है, हवा आता है, उससे ऑपोजिट साइड में आप लगाइए, तो फिर आपका सक्शन प्रॉपर करेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो मेन चीज़ें देखिए, यहाँ पर आपको एक बात देख लीजिए, आप लोग कहाँ से हम बता रहे हैं आप लोगों को, जो चीज़ें हमने आप लोगों को बताया सब कुछ देखिए यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। ध्यान से आप लोग देख लीजिए। तो एक फेवर कंपनी का बुक है, ठीक है, फेवर कंपनी का है एक। तो ये किसी भी कंपनी के लिए एक सेम गाइडलाइंस आपको, आप अगर देखेंगे कुचिना में भी आपको मिल जाएगा, अदर कंपनी में भी आपको मिल जाएगा, सेम गाइडलाइंस है सब के लिए। तो आपको अगर चिमनी प्रॉपर वे में काम करवाना है, उसका कुछ बेसिक नॉलेज आपको मिल गया होगा। बेसिक क्या, मेन जो चीज़ें हैं, किस यही सब प्रॉब्लम आता है, और ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम आता नहीं है चिमनी में। और एक मेजर प्रॉब्लम आता है अभी का टाइम में, ठीक है, वो भी सुन लीजिए, ठीक है। जैसे कि एक टच स्क्रीन वाला चिमनी है, ठीक है, इसमें आप लोगों को पता ही होगा, शायद पता ही या फिर नहीं पता है, आप लोगों को पता नहीं है, लेकिन आप जान लीजिए। इसमें एक लॉक स्क्रीन, मतलब ये जो जेस्चर है, जैसे कि इसमें से इसको ऑन हो गया ना, तो इसको आप बंद कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं। कैसे लॉक कर सकते हैं, इसको आप लॉक कर सकते हैं। ये जेस्चर आपने इस टाइम ऑल टाइम आप करते हैं रहते हैं, ठीक है। तो इसको बंद कैसे करते हैं, इसको बंद करने के लिए इसको आपको दबा के रखना होगा, ठीक है। इसको बंद करना होगा, उसके बाद इसको दबाइए, देखिए एक आवाज़ आया। और देखिए यहाँ पर देखिए ये लाइट जल रहा है, बाकी के लाइट से देखिए ये थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पर लाइट नहीं है, ये थोड़ा सा ज़्यादा वाइट है, ठीक है। क्यों वाइट है, क्योंकि देखिए काम नहीं कर रहा ना, तो ये कारण होता है। आप लोग एक टच स्क्रीन वाला चिमनी ले लिए हैं, टच वाला चिमनी ले लिए हैं, और आपने जानते नहीं थे, पहले सुने नहीं थे, और उसमें आपका जेस्चर लॉक किया जाता है हर एक चिमनी में, उसको एक्टिवेट डीएक्टिवेट कैसे किया जाता है, इसका वीडियो ऑलरेडी इसी चैनल में दिया गया है। फेवर हो चाहे कुचिना हो, कोई भी मॉडल का हो, इस चैनल में दिया गया है। जेस्चर को कैसे लॉक किया जाता है, उसको कैसे अनलॉक किया जाता है, हर एक मॉडल का अलग अलग है। तो इस चैनल में उसका वीडियो दिया गया है, वो वाला वीडियो देख लीजिएगा। तो उसको वहाँ पर जाके वो वाला वीडियो देख लीजिएगा, तो आपको पता चलेगा कि जेस्चर को कैसे लॉक और अनलॉक किया जाता है, ठीक है। तो इस कारण में क्या होता है, अब आपने चिमनी चला रहे हैं, मतलब आपने रात को खाना बनाया था और किसी गलती से आपने ये वाला बटन को दबा दिया है, ठीक है। और एक बात ध्यान से सुन लीजिएगा, हर एक मॉडल और हर एक कंपनी का अलग अलग सिस्टम है जेस्चर लॉक करने का, और अलग अलग स्विच है जेस्चर लॉक करने का, ठीक है। तो वो सब वीडियो देख लीजिएगा, तभी जाके अगर आपका कुचिना का चिमनी है तो फिर यहाँ पर ये वाला बटन में आपको हो जाएगा काम। अगर फेवर का भी चिमनी है तो उसके लिए वीडियो दिया गया है। कुचिना का और एक मॉडल का चिमनी है तो भी उसका भी दिया गया है, वो देख लीजिएगा, ठीक है। तो आपने रात को खाना बनाया था और उस गलती से आपका दब गया ये वाला बटन, आप सुबह में आप उठे हैं खाना बनाने के लिए, जल्दी में आप इधर इधर घुमा रहे, पूरा आपका चिमनी चल ही नहीं रहा। आपने उधर का आपने देख रहे हैं सब चिमनी नहीं चल रहा है, ख़राब हो गया मेरा चिमनी, 15,000 20,000 का चिमनी लिए हैं, आपका माथा घूम गया कि चिमनी नहीं चल रहा है। आपका दिमाग में आया ही नहीं कि उधर टच में भी काम होता है, क्योंकि आपने आज तक टच में काम ही नहीं किया। आपको दिखा दिया दुकान में,
चलिए फटाक से इधर कीजिए उधर कीजिए, आपका चिमनी चलेगा। होता है, प्रैक्टिकल में ऐसा आया है, इसीलिए हम बता रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। तो जो भी है, अगर टच में है ही भी तो मैं टच नहीं करूँगा। मेरा इधर में जो जेस्चर है वो क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है, ये तो है ना, जेस्चर क्यों नहीं काम कर रहा, तो मेरा ख़राब हो गया है। तो उस टाइम में देखिए आपको घबराना नहीं है। अगर आपने टच स्क्रीन वाला चिमनी लिए हैं तो फिर मेरा यूट्यूब चैनल में आइए, उसको सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन दबा के रखिए, फिर आपको हेल्पफुल वीडियो इस प्रकार से मिलता रहेगा। तो उस चैनल में ऑलरेडी इस चैनल में ऑलरेडी वीडियो दिया गया, वो वाला वीडियो देखिए और उसको ठीक कर लीजिए, ठीक है। तो उस टाइम में क्या होता है, लॉक हो जाता है, लॉक होने की वजह से आपका नहीं काम करता है। तो उस टाइम में आप लोग फ़ोन करते हैं सर्विस सेंटर में, किया मेरा चिमनी चल नहीं रहा है, टच काम नहीं कर रहा है, जेस्चर काम नहीं कर रहा है, मतलब जेस्चर काम नहीं कर रहा है। तो इस टाइम में ऐसा होता है, ठीक है। और मान लीजिए आपका इधर यहाँ पर कुछ ही काम नहीं, टच में कुछ काम हो ही नहीं रहा है, तो उस टाइम में क्या होता है, ये जो टच देखिए, टच कब खराब होता है, टच खराब होने का कुछ कारण है, टच ऐसे कुछ खराब नहीं होता है, पावर अप डाउन होने की वजह से या फिर लूज कनेक्शन होने की वजह से उधर में से देखिए, आप उधर में कनेक्शन अगर सही से नहीं होगा तो यहाँ पर आप दबाएंगे तो कुछ होगा, काज नहीं होगा ना। तो इसी कारण के लिए यही सब कारण रहता है। और टच ज़्यादा नॉर्मली ख़राब नहीं होता है, अगर ख़राब होता है तो उसमें 3-4 हज़ार 5 हज़ार का खर्चा है, ठीक है। हर एक कंपनी हर एक मॉडल का अलग अलग आता है। तो आप लोगों को अगर आप जो भी चिमनी यूज़ कर रहे हैं, आपने अगर टच वाला चिमनी लिए हैं, उसका टच पैनल, उसका जो स्विच का प्राइस है कितने में आएगा, उसका अगर प्राइस जानना है तो इस चैनल में जुड़े रहिए। आपको आपका जो चिमनी का जो टच पैनल है उसका कितना प्राइस है वो भी बता देंगे, और इसका जो पीसीबी वगैरह है वो भी बता देंगे, ठीक है। कमेंट कीजिएगा, अगर अर्जेंटली आपको चाहिए होगा तो कमेंट कीजिएगा तो बता देंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को जितना सारा प्रॉब्लम है, बेसिक या मेन प्रॉब्लम सभी कुछ आप लोगों को समझ में आज आ गया होगा। तो इसी प्रकार का वीडियो आपको आगे भी चाहिए होगा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और पास में जो बेल नोटिफिकेशन उसको ज़रूर दबाइएगा, फिर आगे भी आप लोगों को इसी प्रकार का वीडियो मिलता रहेगा। तो तब तक के लिए क्या है, धन्यवाद, थैंक यू एंड गुड नाइट।